हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस इंफॉर्मेशन वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं एक नए बैच के बारे में, क्योंकि उसकी शुरुआत हम 30 जनवरी से कर रहे हैं। क्या है इस बैच में खास, क्या कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, ये सब कुछ बताऊंगा। कितनी फ़ी पे करनी होगी, क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा, कौन कौन से एग्ज़ाम कवर होने वाले हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सही चीज़ों के साथ अगर आप करेंगे, सही टाइम पर करेंगे और सब कुछ बेहतर एफर्ट्स के साथ होगा तो होपफुली सिलेक्शन भी आपका जल्द हो जाएगा। ये 2025 का वर्ष आपके सिलेक्शन का वर्ष होना चाहिए। इसके लिए आपको अच्छे एफर्ट्स तो करने ही है, लेकिन आपको सही गाइडेंस की भी ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, काफ़ी नहीं है। पढ़ना सही तरीके से होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उसके लिए जिन सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन स्रोतों के माध्यम से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कितने रिलायबल हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो हमारा जो बैच अनाउंस हुआ है वो है इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस बैच, यानी कि इकोनॉमी पर बेस्ड जो भी आपके एग्जाम्स रहते हैं, चाहे जैसे कि आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूं, स्पेशली हम यहाँ जो टारगेट करने वाले हैं वो बीपीएससी के टीआरई 4 को टारगेट करने वाले हैं। आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम है वो जल्द ही अनाउंस हो जाएगा और इतना वक्त नहीं होगा उसके बाद कि आप उसके बाद फिर तैयारी शुरू करें। तो तैयारी तो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, ताकि अगले 4 से 5 महीनों में जब आप प्रैक्टिस को पूरा कर लें तो आप परफेक्ट हो जाएं एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी पीजीटी की, स्पेशली उत्तर प्रदेश में पीजीटी का जो वैकेंसी आई थी उनका एग्जाम काफ़ी डिले चल रहा है, लेकिन होपफुली इस बार ये एग्ज़ाम हो जाएगा। जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए हुए हैं तो तैयारी तो बेहतर होनी ही चाहिए जब भी एग्ज़ाम हो। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो DSSB की, आप जानते हैं दिल्ली के अंदर ये वैकेंसीज हैं और इसके लिए अभी 432 पीजीटी की वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तैयारी को शुरू कर चुके हैं अगर, तो उसके लिए केवीएस ने भी 2025 के लिए अपनी वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं और जल्द ही एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय जो है उनकी भी पीजीटी की वैकेंसीज आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो HTET की, या इसके अलावा किसी भी स्टेट के टीजीटी एग्जाम की हो या पीजीटी एग्जाम की हो, यानी सोशल साइंस के अंदर किसी भी स्टेट का टीजीटी हो जाए या फिर उसका पीजीटी हो जाए, तो यहां से हम उसे कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट के एस्टेट एग्जाम के पेपर 2 की, या आप कहोगे सर इसे वर्ग 1 की तैयारी करो, जैसे कि एमपी टेट में होता है कि एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एमपी टेट के अंदर स्पेशली आपके पास वर्ग 1 का पेपर होता है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी, किसी एस्टेट के पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तब भी, अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे टीचर्स की, याद रखना मेरे दोस्त, अगर आप रेलवे टीचर्स की तैयारी कर रहे हो जिसकी ऑलरेडी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं, इसके लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हो AWES की या EMRS के अंदर पीजीटी एग्जाम्स की, बेसिकली आप जानते हैं जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं हमारे पास, इनमें होने वाली जो वैकेंसीज हैं, भर्ती हैं, उसमें पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, या इसके अलावा आप तैयारी कर रहे हो किसी स्टेट में लेक्चरार बनने की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने की, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैरियर विल की सहायता से बनने में पूरी मदद मिलने वाली है। या तैयारी कर रहे हो यूजीसी के नेट या जेआरएफ एग्जाम की, तो जो यूजीसी का नेट और जेआरएफ एग्जाम है आप जानते हो, इसमें भी 70 से 80% सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की, या फिर इसके अलावा और कोई एग्जाम है जो इसी क्वालिफिकेशन के साथ पास किया जा सकता है, तो ऑब्वियस है उस एग्जाम के लिए भी इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, इस बैच में मैं आप लोगों को देने वाला हूं 4 महीने की, लगभग 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मेहनत में कमी नहीं है, क्लास की संख्या गिनी हुई नहीं है। जब तक लगेगा नहीं कि हम परफेक्ट हो गए क्लास करते हैं, तो लगभग 4 से 5 महीने तक हम इसके अंदर करने वाले हैं लाइव प्रैक्टिस क्लासेस। तो जो लाइव प्रैक्टिस क्लास हैं वो आपको मिलने वाली हैं अगले 4 से 5 महीने तक। लेकिन वो स्टूडेंट जो तैयारी को काफ़ी पहले छोड़ चुके हैं, अभी काफ़ी समय से थ्योरी से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि अब उनको नहीं पता इसके राइट आंसर क्या होंगे, थ्योरी को थोड़ा थोड़ा सा वो भूल रहे हैं, तो उनकी सपोर्ट के लिए हम इसमें आपको एक्स्ट्रा में
वीओडी थ्योरी कंटेंट भी दे रहे हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए बजट पढ़ रहा है, अब बजट के एमसीक्यू लाइव क्लास में करने हैं, लेकिन वो चाहता है कि एक बार रिकैप हो जाता, वो दोबारा से जान लेता कि बजट में क्या है, तो बजट की वो क्लासेस को दिन में देख सकता है और उसके बाद लाइव क्लास में आके प्रैक्टिस करेगा, उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसे भी बेस्ट कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, उसकी जो कंटेंट क्लासेस हैं, वो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। और सबसे बड़ी जरूरत है एनसीईआरटी की। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, ये 4 वर्ष की जो एनसीईआरटी है, हर एक चैप्टर की हम प्रैक्टिस बनाएंगे, वो प्रैक्टिस की वीओडी प्रोवाइड करेंगे। यानी ओवरऑल सेगमेंट जो चलता है सिलेबस तो होगा, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे क्लास 9th के चैप्टर 3 की ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो उसी एनसीईआरटी पर ही बेस्ड हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और स्पेशली बीपीएससी टीआरई के अंदर जो क्लास 6 to 8 करेंगे, जो क्लास 9 to 10 करेंगे, उनका लेवल वहीं तक का है, 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी तक का उनके लिए भी, और जो 12th के लिए जाएंगे 11th 12th उनके लिए तो और 2 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो एनसीईआरटी की समरी वीडियो और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस वीडियो ये भी आपको देंगे रिकॉर्डेड, अलग से समरी बनाकर देंगे, हर चैप्टर में क्या क्या पॉइंट हैं खास, उनकी पूरी समरी होगी, क्लास में एक्सप्लेनेशन भी होगा, आपके पास पीडीएफ भी होगी। आप क्लास के पहले या क्लास के बाद या एग्जाम के समय उसको देख सकते हो। और आपको देखो मैं बताऊंगा एग्जाम वाइज पीवाईक्यू, यानी कि अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हो DSSB की, तो आपको ये देखना है कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे स्पेशली, तो उसकी मैं अलग से क्लासेस बना कर दूंगा, ताकि आप देखो कि कम से कम 200-300 क्वेश्चन जो DSSB के PYQs के फॉर्म में रहे हैं वो आपके पास आ जाएं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जा रहे हो एग्जाम में, तो आप कहोगे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इसका पूरा एनालिसिस हो जाता हमारा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर ने वो हम देख लेते, उसके आंसर आप करा देते हैं। मैं अलग से वो भी कराने जा रहा हूं आपको। यूपी की पीजीटी की जो अब तक ऑलरेडी पीवाईक्यूज रहे वो सारे कराऊंगा एक साथ में। DSSB हो गया, केवीएस और एनवीएस के क्वेश्चंस को भी अलग से लाकर आपको दिखाऊंगा। ईएमआरएस के हों, AWES के हों, स्टेट के हों, अलग अलग एग्जाम में, बिहार स्टेट के हों या किसी और स्टेट के हों, MP टेट वर्ग 1 के पेपर अलग सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको रेलवे टीचर्स के लिए, बाकी के लिए जो भी जरूरी होगा, नेट वगैरह के लिए क्वेश्चंस कराऊंगा अलग से। यानी कि इसमें हम काफी कुछ जो करने वाले हैं इस बार ना, वो जबरदस्त होने वाला है। और ये क्लासेस आपको इसमें मिला करेंगी लगातार, और ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन 4 महीने करने के बाद वैलिडिटी है 1 साल की मेरे दोस्त। यानी ये बैच आपके पास रहेगा अगले 1 साल तक, अगले साल की 30 जनवरी तक। अगर एग्जाम डिले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका एग्जाम पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है। और आपके पास इन क्लासेस को बार बार रिवाइज करने, रिपीट करने, डाउट्स देखने के लिए समय मिलेगा। और फीस है इसकी 999 रुपए। लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेते हो 30 जनवरी तक, तो ये फीस है आपके पास जस्ट 799 रुपए की फीस में ये पूरा बैच आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और आप जानते हो कि हमने इससे पहले भी हर एक सेट में, हर एक एग्जाम के लिए अगर हम देखें तो हम बिल्कुल तैयारी करते ही हैं, परफेक्शन के साथ करते हैं। और हमारा सिलेक्शन जो है ना, वो बताता है कि भाई हमने कितनी मेहनत की है इस काम के लिए, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो ऑब्वियस है वो विदाउट एफर्ट्स नहीं हो सकता। सिलेक्शन जिसका भी होगा उसके लिए एफर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसमें पूरा सिलेबस की मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं स्पेशली हम इसमें क्या क्या सिलेबस है जो कवर करने वाले हैं। आप उस सिलेबस को देख सकते हैं मेरे साथ, और वो सिलेबस में हम इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास में ही देख लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे इसमें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, पूरा कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में सिखाऊंगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दूंगा, टाइप ऑफ सेक्टर्स के बारे में होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट की थ्योरी होगी, डेवलपमेंट इंडेक्सेस के बारे में होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के बारे में होगा। बात इकोनॉमी कैसे इंजेक्ट और लीकेज करती है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, पूंजी निर्माण की दर कहते हैं, स्टॉक एंड फ्लो के कंसेप्ट होंगे, इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो पर बात होगी, बजट पे बात होगी, टैक्स के बारे में होगी, फाइनेंस कमीशन है, बैंकिंग, आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, गरीबी है, बेरोजगारी है,
राष्ट्रीय आय, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय है। प्लानिंग के विषय में बात करेंगे, नीति आयोग पर सवाल हो सकता है, पंचवर्षीय योजनाओं पर हो सकता है, शेयर मार्केट पर हो सकता है, 1991 की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हो सकता है, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, जनगणनाओं के बारे में हो सकता है, सरकारी योजनाओं पर भी सवाल हो सकता है, डिफरेंट लॉज के बारे में सवाल हो सकता है, या मनी की थ्योरी है, आरबीआई की थ्योरी है, मनी सप्लाई में जरूर सवाल आते हैं, M1 M2 M3 M4, इन्फ्लेशन हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, बाजार हो सकता है, डिमांड सप्लाई है, लगभग ये सारे टॉपिक। और सबसे खास बात जो पीजीटी एग्जाम्स की रहती है वो रहती है सर इस तरह के, जैसे ISLM मॉडल, जो जनरल पेपर में हम नहीं पढ़ते, जैसे इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, जैसे PPC कर्व पे सवाल हैं, आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट लाइन है, फॉरेन ट्रेड है, वेज थ्योरी है, प्रॉफिट की थ्योरी है, इंटरेस्ट थ्योरी है, यूटिलिटी थ्योरी, ट्रेड साइकिल, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, सोलो स्वैन मॉडल है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सारी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। इसी तरीके से देखो लेविस मॉडल पढ़ेंगे, कॉर्नोट मॉडल पढ़ेंगे, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ पढ़ेंगे, बिग पुश थ्योरी क्या है, वाइजमैन पिकॉक थ्योरी क्या है, वैगनर लॉ क्या है, स्नॉब बैडवेगन इफेक्ट क्या होता है, साथ में कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या है, हेरोड डॉमर, मोंडल फ्लेमिंग मॉडल। यानी इससे आपको यह पता चल रहा है सर इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तब फिर रहेगा क्या, चाहे फिर एग्जाम टीआरई का हो, चाहे यूपी का पीजीटी, DSSB, NVS, KVS, स्टेट का हो, स्टेट का हो, किसी स्टेट के नेट के पेपर में पूरी सहायता मिल जाएगी। इससे लेक्चरार वगैरह सारा कुछ हो जाएगा परफेक्शन के साथ। और मैंने आपसे एक बात कही कि सर सब कुछ रिजल्ट से होता है, अगर आप रिजल्ट दे पाते हैं तो बेस्ट है, और अगर आप रिजल्ट नहीं दे पाते तो फिर कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास रिजल्ट की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो रीसेंट की मैं बात कर रहा हूं आपसे, उस रीसेंट रिजल्ट में अगर आप देखो तो ये हमारे TRE 3 के अंदर कैरियर विल के स्टार्स हैं जो मुझसे पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन ले चुके हैं। अब तो इनके लिए बिल्कुल सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है। और आप देखिए BPSC TRE 3 के अंदर जो रैंक 7 होल्डर है राघवेंद्र कुमार, रैंक 8 होल्डर है वंदना यादव, ये हमारे ही स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने TRE क्वालिफाई किया है, आप TRE 4 क्वालिफाई करेंगे। बाकी स्टूडेंट ने DSSB है उसके लिए जाएंगे, या किसी भी स्टेट के लिए जाएंगे। अगली बार आपका फोटो यहां होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए, सिलेक्शन स्टार्स वाली लिस्ट में होना चाहिए। एफर्ट्स की शुरुआत करेंगे 30 जनवरी को पहली क्लास होगी, और बैच के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है 28 जनवरी शाम 7 बजे से। पूरा सिलेबस मैंने आपको दे दिया, इसके अंदर डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, आप बिल्कुल हमारा जो नंबर है, स्पेशली अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप इंडिविजुअली इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और ये नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर, स्पेशली मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर रहा हूं भाई, यहाँ पर जरूर देखिएगा। ये क्या है भाई हमारे पास, तो 708, ठीक है, 2189797। तो यहां पर आप जाएं और इस पर, और अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो बिल्कुल इस नंबर के माध्यम से आप पूछ लेंगे, तो वो भी मुझसे पूछकर, यानी पर्सनली मैं उनको गाइड कर दूंगा आपके किसी भी विषय पर अगर कोई क्वेरी है तो। लेकिन जरूर करिएगा, और इस बैच को आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं पहली क्लास में 30 जनवरी को। थैंक यू एवरीवन।